तो स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल मैथ सरकार में। देखिए आज का जो क्लास है ना, ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, आरपीएफ बोले तो रेलवे पुलिस फोर्स, ठीक है। मतलब आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके आ गए। अगर आप इस क्लास को पूरा कर लीजिएगा तो आप एग्जाम में सभी क्वेश्चन को बना लीजिएगा, ठीक है। देखिए आज हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे प्रैक्टिस सेट 12, ठीक है। देखिए इससे पहले ये प्रैक्टिस सेट 1 से लेके 11 तक इस सब का वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उस सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए हमारा 1 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, तो कभी करा एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किसी मुद्रा का मूल्य निर्धारित होता है। देखिए मतलब एगो अंतर्राष्ट्रीय बाजार, ठीक है, तो उसमें जो होता है मुद्रा, ठीक है, तो उसका जो मूल्य है वो करता कौन है, देखिए निर्धारित, उसका नाम क्या है, देखिए तो उसका नाम कहती है संबंध देश की आर्थिक संभावना शक्ति के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। देखिए अब 2 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या करा है, तो करा कहती भारत में क्षेत्रफल के दृष्टि से कौन सा सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र। देखिए मतलब अपन जो देश है भारत, ठीक, तो यहाँ पे जो है क्षेत्रफल के दृष्टि, ठीक है, सबसे बड़का मतलब संसदीय जो क्षेत्र है उसका नाम कहती है, देखिए उसका नाम कहती है लद्दाख। कहाँ पे है, तो जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। देखिए अब 3 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या करा, चल देखते हैं। चलिए तो क्वेश्चन 3 नंबर क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन कभी भी लोकसभा अध्यक्ष नहीं रहा। देखिए मतलब हमको दिया 4 गो व्यक्ति का नाम, ठीक, और चारों में कौन है जो लोकसभा का अध्यक्ष नहीं रहा। देखिए तो ए में क्या करा है, तो ए में करा है के सुंदरम, बी में GS ढिल्लो, सी में बलिराम भगत, डी में हुकुम सिंह। देखिए तो ए में कौन ना रहा, ऑप्शन नंबर ए, क्या हुआ, के सुंदरम, ऑप्शन नंबर ए, इसको याद रखिएगा, ठीक है। देखिए अब 4 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या करा है, तो करा कहती ये भारतीय संविधान के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं। देखिए मतलब हमको दिया 4 गो युग्म, ठीक है, चारों में कौन युग्म, देखिए मतलब गलती है। देखिए तो क्या हुआ, ऑप्शन नंबर वी, क्या होगा, स्टॉक एक्सचेंज संवर्ती सूची, ऑप्शन नंबर वी, ठीक है। देखिए अब 5 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या करा है, तो क्वेश्चन कथी करा है 5 नंबर, चल देखते हैं। तो एक खगोलीय इकाई औसतन बराबर होती है। देखिए तो कितना होता है एक इकाई बराबर, देखिए तो ए में क्या करा है, ए पृथ्वी और सूर्य के दूरी की, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, पृथ्वी और सूर्य के दूरी के, ठीक है। देखिए अब 6 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या करा है, चलिए देखते हैं। तो करा है आर्थिक सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। देखिए मतलब मतलब है ना आर्थिक सर्वे, ठीक है, तो उसको प्रकाशित कौन करता है, तो ए में करा है वित्त मंत्रालय, सी में करा है भारतीय रिजर्व बैंक, सी में CSO, डी में करा है भारतीय वाणिज्य मंत्रालय, कौन करता है, ऑप्शन नंबर ए, वित्त मंत्रालय, ठीक है। मतलब जो आर्थिक सर्वे है करता है कौन उसको प्रकाशित, तब वित्त मंत्रालय, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देखिए अब 7 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या करा है, तो करा कहती नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट कहाँ स्थित। देखिए तो कहाँ पे है, ए में करा मुंबई में, बी में कोलकाता में, सी में दिल्ली में, या डी में पटियाला, कहाँ में, ऑप्शन नंबर डी, पटियाला में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, पटियाला में, इसको याद रखिएगा, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या करा है, तो अहिल्याबाई रानी जो, देखिए मतलब जो अहिल्याबाई थी, ठीक है, तो कहाँ की थी रानी, तो ए में करा है ग्वालियर की, बी में मालवा की, सी में जयपुर की, डी में बीजापुर की। देखिए तो अहिल्याबाई जी थी, मतलब जो बाई थी वो कहाँ की थी रानी, तो मालवा की, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, मालवा, इसको याद रखिएगा, ठीक है। देखिए अब 9 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या करा है, चलिए देखते हैं। तो करा कहती हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी। देखिए मतलब हिंदू विधि पर जो पुस्तक है मिताक्षरा, ओकर रचना कौन किया, तो ए में करा है नयचंद्र, बी में अमोघ वर्ष, सी में विज्ञानेश्वर, डी में कम्बन, कौन किया, ऑप्शन नंबर सी, विज्ञानेश्वर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, विज्ञानेश्वर, ठीक है। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या करा है अब, तो कराएगा थी किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ। देखिए मतलब हमको दिया 4 गो साम्राज्य का नाम, ठीक है, वो पूछ रहा है मतलब चारों में जब केकर था साम्राज्य उस समय क्या हुआ, तो गुप्त साम्राज्य का हुआ पतन। देखिए तो एक आंसर क्या हुआ, देखिए ए में कह रहा है चालुक्य वंश, बी में कह रहा है ग्रीक आक्रमण, सी में क्या करा है, तो सी में करा है हुन आक्रमण के, और डी में करा है पल्लव छापा के, ऑप्शन नंबर ए, सी, हुन आक्रमण के, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या करा है, तो 11 करा करते क्वेश्चन महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासन काल में उपदेश दिया। देखिए तो मतलब जो महावीर था बुद्ध था, ठीक है, तो मतलब उस समय कौन शासन करा था, मतलब दोनों दिया उपदेश। देखिए तो ए में करा है अजातशत्रु, बी में करा है बिंबिसार, सी में नंदीवर्धन, डी में उदयन, क्या ऑप्शन नंबर बी, बिंबिसार, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या करा है, तो 12 करा कहती है जहांगीरी महल स्थित। देखिए मतलब जो जहांगीरी महल, ठीक है, तो कहाँ, ए में करा दिल्ली में, बी में करा फतेहपुर सीकरी में, सी में करा आगरा किला में, और डी में करा सिकंदरा में। देखिए मतलब जो जहांगीरी महल है, ठीक है, तो कहाँ पे है, तो कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी, आगरा किला में, ठीक है। देखिए अब 13 क्वेश्चन हमारा क्या करा है, तो 10 डिग्री चैनल किस किस के बीच स्थित। देखिए क्या ऑप्शन नंबर बी, छोटा निकोबार एवं कार निकोबार के बीच, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर क्या करता है कि 14 नंबर, तो कह रहा है लोकसभा के लिए निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या कितना होता है, तो 40 को, ऑप्शन नंबर बी कितना होता है, 40 को याद रखिएगा, ठीक है, 40 को। देखिए अब क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, देखिए
15। तो कह रहा है जन गण मन गान की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, ठीक है, जो जनवरी 1912 में सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ, उसका शीर्षक क्या था? देखिए, तो मतलब जिस समय जन गण मन की रचना हुआ, ठीक है, तो अगर पूछेगा जन गण मन के लेखक कौन है, तो क्या बोलेंगे? रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। कब किया गया था? 1912 में, ठीक है। देखिए, तो उस समय उकर था कहते कि शीर्षक, तो ए में कह रहा भारत विधाता, बी में क्या कह रहा है तत्व बोधनी, सी में राष्ट्र जागृति, डी में देश गौरव बोध। क्या ऑप्शन नंबर ए भारत विधाता, ठीक है। देखिए अब क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16, कथी कह रहा है अग्नि बुझाने के यंत्र में किसका इस्तेमाल किया जाता है? देखिए मतलब कहीं भी लगता है आग, ठीक है, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं? आग को बुझाते हैं। तो उस समय हम लोग करते हैं, देखिए कि यूज करते हैं मतलब आग को बुझाने में। तो ए में कह रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट, बी में कह रहा है सोडियम कार्बोनेट, सी में कह रहा है पोटाश एलम, और डी में क्या कह रहा है पोटेशियम ए नाइट्रेट। हम लोग करते किसका यूज? सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देखिए अब 17 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? तो करा कहती काला जार किस कारण होता है? देखिए मतलब जो काला जार है वो बीमारी, ठीक है, तो ओकर होने का कारण क्या है? तो ए में करा है प्लाज्मोडियम, बी में करा है लिशमानिया, सी में ट्राइकोपाइथाइन, डी में करा है टीनिया कैपिटिस। देखिए मतलब जो काला जार है, ठीक है, तो ओकर होने का मुख्य कारण क्या है? तो लिशमानिया, ऑप्शन नंबर बी, इसको याद रखिएगा, ठीक है। देखिए सुनिए अब क्वेश्चन नंबर क्या करा है हमारा 18 नंबर, तो रक्त के थक्का को जमाने में क्या मदद करता है? देखिए मतलब जो रक्त है, ठीक है, तो ओकर जो थक्का होता है, ठीक है, तो ओकर मतलब उसको जमाने में कौन करता है? देखिए मदद। एम क्या करा है? श्वेत रक्त कण, बी में करा है प्लाज्मा, सी में रक्त प्लेटलेट्स, और डी में करा है लाल रक्त कण। देखिए तो रक्त के थक्का, ठीक है, तो ओकर जमाने में कौन करता है मदद? उसका नाम करती है ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा? रक्त प्लेटलेट्स, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या करा है 19 नंबर, तो करा है पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। देखिए मतलब जो पेप्सिन होता है एंजाइम, ठीक है, तो कथी में होता है? तो ए में करा अग्नाशय में, बी में आंत में, सी में करा है अमाशयिक रस में, और डी में करा है लार में। देखिए मतलब जो होता है पेप्सिन एंजाइम, ठीक है, देखिए तो होता है कथी में? तो कथी में होता है अमाशयिक रस, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देखिए अब 20 नंबर हमारा क्या करा है? तो कथी करा है जरा दृष्टि के उपचार में किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? देखिए जरा, ठीक है, मतलब जरा मतलब जिसको नहीं दिखता है, दूर का नहीं दिखता नजदीक का, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जरा दृष्टि दोष, ठीक है। जब भी कोई व्यक्ति को जरा दृष्टि दोष होता है, ठीक है, तो उस समय हम लोग उसको देते हैं चश्मा, ठीक है, तो चश्मा में करते हैं मतलब कौन सा लेंस का मतलब कौन सा करते हैं दर्पण का उपयोग? तो ए में करा उत्तर दर्पण, बी में करा बेलनाकार दर्पण, सी में करा अवतल दर्पण, डी में क्या करा है? बाईफोकल लेंस, क्या कर रहा है? बाईफोकल लेंस, क्या ऑप्शन नंबर ए सी, अवतल दर्पण, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए 20 नंबर क्या कर रहा है? तो जरा दृष्टि के उपचार में किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? करते किसका यूज है? ऑप्शन नंबर डी, बाईफोकल लेंस, ठीक है। देखिए अब 21 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? तो कह रहा है कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? देखिए मतलब कोशिका का रसोई घर, ठीक है, तो हम लोग करें किसको है? तो ए में क्या करा है? तो ए में करा है ल्यूकोप्लास्ट, बी में करा है क्लोरोप्लास्ट, सी में रिक्तिका, और डी में क्रोमोप्लास्ट। देखिए तो कोशिका का जो होता है रसोई घर, ठीक है, तो कहते किसको है? ऑप्शन नंबर बी क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्लोरोप्लास्ट, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो उम्मीद आशा है कि हमारी सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको इस चैनल पे आरपीएफ की पूरी तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। तो आप क्या करिए, इसको सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ठीक है। धन्यवाद।